रखे मुझे वापस। तो ढकोसले वाले बहुत हैं। शरीयत में बरादरी को कोई अहमियत नहीं, तकवे को अहमियत है। किसको अहमियत है? इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के नजदीक बड़ा वो है जो तकवे वाला है। सुभान अल्लाह। क्या है? देखो उलमा, मैं आज आपको एक हुक्म तो नहीं दूंगा, एक मशवरा जरूर दूंगा। आजकल पीरों ने एक सिस्टम बना लिया है, वो जालिम ये चाहते हैं कि मस्जिद का इमाम हमारे हाथ चूमे। बस मैं तुमको एक नसीहत नहीं कर रहा हूँ, हिदायत भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक मशवरा दे रहा हूँ। मशवरा दे सकता हूँ भाई होने के नाते, अल मशवरतु अलल खैर। इस बस्ती में कोई पीर आए, कितनी बड़ी खानका का हो, कितने बड़े खानदान का हो, पहले ये देखो उसने नमाज पढ़ी कि नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज ये देखना ये औरतों के सामने बेपर्दा तो नहीं आ रहा है। तीसरी चीज ये देख लेना इसके हाथ में 2-4 अंगूठी तो नहीं है। चौथी चीज ये देख लेना कि शरीयत का पाबंद है कि नहीं है। अगर है तो उसके हाथ चूमने से बरकत हो जाएगी, और अगर नहीं है, कितनी कलगी वाला हो, कितनी लाली लगा कर आ जाए, कितना पाउडर लगा के आ जाए, अगर तकवे वाला नहीं तो उनके हाथ मत चूमना, क्योंकि तुमने अगर चूम लिया तो तुम्हारे मुक्तदियों की सनद बन जाएगी। जब हमारे इमाम चूमना, हाँ मत चूमना बिल्कुल। अगर कोई तुम्हें सुलह कुल्ली कहे तो मुझे फोन लगाना, उसकी नानी का दूध याद ना कराना, नानी का दूध याद ना कराना। ये जालिम आज मस्जिदों के इमामों से हाथ चुमवाते, वो हाथ ना चूमे तो उस कमेटी से एक आध मुरीद तो होता है, कमेटी इसको निकालो मगरूर है। अरे मगरूर नहीं, तू तकवे वाला बन के आ, तेरे हाथ भी चूमे जाएंगे, तेरे पैर भी चूमे। इन जाहिल पीरों ने तबाह करके रख दिया है कौम को। हाँ मेरे भाइयों, कभी तुम हाथ मत चूमना, पहले देख लेना नमाजी है कि नहीं, दाढ़ी शरीयत के मुताबिक है कि नहीं। बात समझ में आ रहा है? अंगूठी तो ज्यादा नहीं पहना है, या बहुत बड़ी अंगूठी तो नहीं पहना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? औरतों के सामने बेपर्दा तो नहीं आ रहा है, क्योंकि तुम अगर हाथ चूमोगे मुक्तदी क्या सोचेगा कि हमारा इमाम हाथ चूम रहा है तो इसका मतलब ये अच्छा आदमी है, सोचेगा नहीं सो, क्योंकि इमाम की सनद हो जाएगी फिर। इसीलिए जाहिल पीर आज उलमा की तौहीन करते हैं, ये उलमा की बेइज्जती करते हैं, ये अइम्मा को बुरी निगाह से देखते हैं। लेकिन आओ देखो, अगर पीर के हाथ ही चूमना है तो मैं एक दावे के साथ बात कर रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मेरे रसूल के अलावा दुनिया में ऐसा कोई पीर नहीं जो तुम्हें जन्नत दिला दे। दलील सुनो, पहले दलील सुनो, रिकॉर्ड हो रही है सारी बात, दलील सुनो, दलील दूं। अगर कोई पीर जन्नती है और वो दुआ कर दे, वो खुद भी नेक हो, जन्नती भी हो, दुआ कर दे, अल्लाह उसकी दुआ कबूल कर ले तो तुम्हें जन्नत मिलेगी, तो तुम्हें जन्नत, यानी वो पीर भी जन्नती हो, जैसे कि गौसे आजम, जैसे कि गरीब नवाज, जैसे कि ख्वाजा, जैसे कि बरेली का हमारा अहमद रजा, बरेली का मुफ्ती आजम, बरेली का ताजुश शरिया, मुजाहिद मिल्लत उड़ीसा का, हाफिज मिल्लत मुबारकपुर का, मुजाहिद मिल्लत उड़ीसा का, सदरुश शरिया अल्लामा अमजद अली अलैहि रहमत व रिज़वान। अल्लाह के नबी फरमा, अगर दुआ करेगा वो खुद अमल वाला हो, खुद नेक हो, तो तुम्हें जन्नत मिलेगी, वरना कोई पीर जन्नत नहीं दिलाएगा। लेकिन आओ, अल्लाह ने एक पीर ऐसा भी पैदा किया है, एक ऐसा वली पैदा किया है, एक ऐसा पीर पैदा किया, पूरा मजमा इस्तकबाल करे जब इशारा करूं, एक पीर ऐसा पैदा किया है वो दुआ ना भी करे, हाथ ना भी उठाए, हाथ ना भी उठाए, होंठों को भी ना हिलाए, जबान को भी ना हिलाए, कदम को भी ना हिलाए, हाथों को भी ना हिलाए, आसमान की तरफ भी ना देखे। उस पीर के बारे में तुम्हारा नबी कहता है उसके कदमों में चला जाना, उसके कदमों में अल्लाह ने तेरी जन्नत रख दी है। अल्लाह के नबी फरमाते एक ऐसा पीर है, एक ऐसा पीर है वो दुआ ना भी करे, हाथ ना भी उठाए, कुछ भी ना कहे, अल्लाह के नबी फरमाते उस माँ के कदमों में तेरी जन्नत रख दी है। अहमद रजा मंजरी बोलेगा, मोर्चा वो जीत कर ही आएगा मैदान से, जंग की सरहद पे जो माँ की दुआ ले जाएगा।
हाफिज साहब नाराज मत हो जाना। बासी रोटी सेक कर जब नाश्ते में माँ ने दी, हर अमीरी से मुझे ये मुफलिसी अच्छी लगी। अल्लाह, उसके कदम कितने चूमे हैं तुमने, उसके हाथों का मैल कितना चाटा है, बोलो। उसके कदमों की छुर्रियों को, मिट्टी को भी चाट लोगे तो जन्नत की चौखट की मिट्टी चाट। कोई पीर ऐसा नहीं है जन्नत दिला दे। वो बात पूरी समझ में आएगी, रिकॉर्ड हो चुकी है। लेकिन एक पीर ऐसा है, सुभान अल्लाह, दुआ ना भी करे, दुआ ना बगैर उसकी मर्जी के खुदा भी जन्नत नहीं देगा तुम्हें। तो उसके कदमों में जन्नत अल्लाह ने रख दी है। कहाँ जाते हो जन्नत तलाश करने? कहाँ जाते हो जन्नत तलाश करने? पीरों के दरबारों में। पहले उसके दरबार में जाओ, रात को चूमो, सुबह को चूमो, शाम को चूमो, और चूम लोगे जब दुआ करेगी, या अल्लाह मेरे बेटे को मूसा का पड़ोसी बना। बात आ गई तो सुनी लो, वो बात है 571 वाली याद रखना, ठीक है ना? बात आ गई तो बताई दूं, क्योंकि तकरीर वो जरूरी है जो कौम के फायदे की हो। बात समझ आ रही है? वो दुआ जब कर देगी, एक बूढ़ी ज़ईफा थी मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में, वो दुआ करती थी, या अल्लाह मेरे बेटे को मूसा का पड़ोसी बना देना जन्नत में। किसका पड़ोसी? जलाली पैगंबर का पड़ोसी, जो पत्थर पे डंडा मारे तो चश्मे निकाले। अल्लाह, जात पात का कसाई था, काटता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह मेरा जन्नत में पड़ोसी कौन होगा? अल्लाह ने कहा देखना, जो कहा देखना। कहा फुला महल्ले में जाओ, एक कसाई है, दुकान पे बैठा है, गोश्त बेच रहा है, जाओ। अल्लाह के नबी वहां गए। जाने के बाद देखा भीड़ लगी है, लोगों को गालियों पे गालियां दे रहा है, छड़क रहा है, डांट रहा है, फटकार लगा रहा, फिर भी लोग गोश्त लिए खड़े। सुबह से शाम तक अल्लाह के नबी खड़े रहे। शाम हुई, गोश्त बेचा, औजार साफ किए, बगल में दबाए, चल दिया, घर की तरफ चला। बड़ी इबरत खेज बात है, चल दिया। वो नहीं जानता था मेरे पीछे कौन आ रहा है, उसको पता नहीं अल्लाह का कलीम है। मूसा अलैहिस्सलाम भी पीछे पीछे चल दिए। दरवाजे में टूटा हुआ घर था, पहुंचा, अल्लाह के पैगंबर ही वहीं पहुंचे। दरवाजा खुला, अंदर गया। एक तरफ बीवी बच्चे हैं, बीवी बच्चों वाले कमरे में नहीं गया, दूसरे साइड में कमरे में चला गया। मूसा अलैहिस्सलाम भी पीछे पीछे चले गए। पहुंचा, अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दरवाजे पे छुप के खड़े हो गए। उसने अपने थैले से रोटी ली, बीबी से रोटी मंगाई, ली रोटी और रोटी को मुंह में डाला। कहाँ डाला? मुंह में डाला, अच्छे से चबाया, चबाने के बाद हाथ में लिया और उसने बूढ़ी माँ के मुंह में खिला दिया। जैसी वो लुकमा बूढ़ी माँ के पेट के अंदर गया, उसके मुंह से आवाज निकली, या अल्लाह मेरे बेटे को मूसा का पड़ोसी जन्नत में बना दे। अल्लाह, और तो करो मेरी कौम के लोगों। फिर तीसरा लुकमा खिलाया, चौथा लुकमा खिलाया। जितने लुकमे खिलाता जाता था, हर लुकमे से उसकी माँ दुआ देती, या अल्लाह मेरे बेटे को मूसा का। मूसा अलैहिस्सलाम सजदे में गिर गए, सजदे शुक्र अदा किया, कहा मौला इसके अमाल तो ऐसे नहीं, लेकिन जन्नत में मेरा पड़ोसी जो बनेगा अपने अमाल की बुनियाद पर नहीं, माँ की दुआ की बुनियाद पर बनेगा। अंदाजा तो करो, ये माँ की बरकत है। लेकिन आज बीबी के चक्कर में हमने माँ को छोड़ दिया, अपनी वाइफ के चक्कर में माँ को। मैं नहीं कहता बीबी का ख्याल मत रखो, बीबी से मोहब्बत करना भी मुस्तफा की सुन्नत है, बीबी से मोहब्बत करना मुस्तफा की सुन्नत है। लेकिन दाई हलीमा के लिए हाथ बांध कर खड़े होकर ताजीम करना ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह अकबर कबीरा। गौर तो ये माँ का मकाम है। मोर्चा वो जीत कर ही आएगा मैदान से, जंग की सरहद पे जो माँ की दुआ ले जाएगा। हाफिज साहब ने बकरे का अच्छा गोश्त खिलाया, लेकिन हाफिज साहब आपका गोश्त मुबारक हो, बासी रोटी सेक कर जब नाश्ते में माँ ने दी, हर अमीरी से मुझे ये मुफ्त। इसलिए मेरे भाइयों, उलमा, आपको इम्प्रेस होने की जरूरत नहीं है। कितनी बड़ी खानका का है, कितने बड़े मरकज का है, पहले देख लो शरीयत का पाबंद है कि नहीं। तो बहसियत आलिम हाथ चूम सकते हो, लेकिन शरीयत का पाबंद नहीं है तो तुम भी मरोगे, तुम्हारी बात ये सनद मान के कौम भी डूबेगी। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है किसी से। आला हजरत ने ऐसे ही ताज़ीम का हुक्म नहीं दिया है कि जिसके चाहो हाथ पैर चाट लो, चूम लो। मेरे भाइयों, ये शरीयत है, शरीयत। शरीयत किसी के बाप की नहीं, शरीयत रसूल पाक की है।
اس لیے میں آپ کو نصیحت نہیں کر رہا ہوں، وصیت بھی نہیں کر رہا ہوں، ایک مشورہ دے رہا ہوں، اس مشورے پر عمل کر لینا انشاءاللہ، کیونکہ آپ کے پیچھے ہزاروں لوگ کھڑے رہتے ہیں ہاتھ باندھ کر، آپ کرو گے دلیل بن جائے گی میرے بھائیوں۔ اس لیے شریعت کا جو علمبردار ہے اس کے تم ہاتھ میں ہاتھ دے سکتے ہو۔